ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा नमस्कार। षट्तिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे, साथ ही माँ तुलसी और ग्यारस माता की कृपा भी आप सभी पर ऐसे ही बरसती रहे। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन षट्तिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस साल 6 फरवरी को षट्तिला एकादशी का व्रत किया जा रहा है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन साधक षट्तिला एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि बिना षट्तिला एकादशी की व्रत कथा सुने एकादशी व्रत संपन्न नहीं होता। इसलिए षट्तिला एकादशी के व्रत के दिन षट्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है और साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करना अति आवश्यक होता है। आइए सुनते हैं षट्तिला एकादशी की व्रत कथा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से षट्तिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षट्तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य होता है, उसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझे बताएं। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, षट्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदा व्रत और उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको वैकुंठ लोक में भी स्थान मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्गलोक आ गया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उस घर में कोई सामान नहीं था। वह वस्तुओं रहित था। वह घबरा गई और मेरे पास आई। बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत किए हैं, आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है या मुझसे कोई अपराध हुआ है? तब भगवान श्री विष्णु बोले, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षट्तिला एकादशी व्रत का महत्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई, देव स्त्रियों के आने का इंतजार करने लगी। जब देव स्त्रियां आई तब उन देव स्त्रियों ने द्वार खोलने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षट्तिला एकादशी का महत्म्य बताएं और यह बताएं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है। तब उनमें से एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महत्म्य विधि विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षट्तिला एकादशी का महत्म्य सुनाया तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षट्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले का जन्म जन्मांतर तक निरोगता प्राप्त होती है तथा इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको कुंड धाम में स्थान मिलता है। विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी,
जिस प्रकार आपने ब्राह्मणी पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले, व्रत की कथा को सुनने वाले एवं व्रत को विधि सहित करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एवं माता ग्यारस की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।